Hello and welcome back to my channel, The Learner's Village. So we are discussing second chapter of macroeconomics, that is basic concepts of macroeconomics. In this video, today we will discuss two topics of this chapter. These are depreciation and investment. Okay, so let's start. What is depreciation? First of all we'll discuss depreciation. पहले हम बात कर लेते हैं depreciation क्यों पढ़ रहे हैं हम. depreciation हमें किसी चीज़ किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए नेशनल इनकम में नेशनल एग्रीगेट्स जब हम फाइंड करेंगे, नेशनल इनकम फाइंड करेंगे तो वहाँ पे ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है, तो हमें वहाँ पे ये समझना ज़रूरी है क्योंकि हम डेप्रिसिएशन से ग्रॉस और नेट फाइंड करेंगे. वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी. कैसे करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो देखते हैं क्या है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन आप देख सकते हो कि डेप्रिसिएशन रिफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स समझते हैं आप सभी, जो कैपिटल होती है, जो मशीनरी होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है, उसकी वैल्यू में फॉल ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, passage of time and expected obsolescence. 3 reasons are there जिससे कि depreciation होता है. ठीक है, ये तीनों आगे हम रीज़न भी आते हैं. कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट आर द रीजन्स ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये डेफिनेशन में ही तीनों रीज़न रख दिए हैं ताकि आपको डेफिनेशन भी याद हो जाए. अगर रीज़न अलग से पूछे जाते हैं तो वो भी आप लिख सको. ओके, तो क्या है, एक बार फिर से देख लो कि डेप्रिसिएशन क्या है. डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में फॉल है. जो मशीनें हैं उनकी वैल्यू में जो डिक्रीज़ होता है उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जो मशीनें होती हैं वो चलती रहती हैं, तो उनके चलने से उनकी वैल्यू में कमी आती है. ठीक है, तो ये कमी के क्या रीज़न हैं? ये कमी के जो रीज़न हैं वो 3 हैं. कौन कौन से? नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. इनको हम डिटेल में आके डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. उससे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या इसकी रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन फाइंड करने की. तो जब भी आप नेट वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तब डेप्रिसिएशन की ज़रूरत होगी. ओके, तो क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू जो भी होती है उसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है. ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप ग्रॉस से नेट बनाना चाहते हो तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो नेट आ जाएगा. तो लाइकवाइज ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन. ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि नेट वैल्यू में जब हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो ग्रॉस बन जाएगा और ग्रॉस में जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो नेट बन जाएगा. ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी. अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि जो डेप्रिसिएशन है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं. ठीक है, तो कोई भी कैपिटल, कोई भी मशीन होती है तो उसकी एक लाइफ होती है, एक एक्सपेक्टेड लाइफ हम उसकी मान लेते हैं, और उसका जो टोटल वैल्यू होता है, टोटल कॉस्ट होती है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसकी लाइफ स्पैन से, जो कि ईयर्स में रहती है. सपोज़ कि यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट गिवन है, तो इसमें हम उसकी लाइफ कितने ईयर्स की है उससे डिवाइड कर देंगे. सपोज़ 10,000 अगर किसी मशीन, किसी कैपिटल की लाइफ टोटल वैल्यू है और उसकी लाइफ कितनी है 10 ईयर्स, तो जो क्या होगा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 1000 हो जाएगी. बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है. आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है रीजंस. जो इसके रीज़न हैं वो क्या है, उनका मीनिंग क्या है. डेप्रिसिएशन की देयर आर 3 रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन. फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल वियर एंड टियर, सेकेंड वन इज़ पासेज ऑफ टाइम एंड थर्ड वन इज़ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. पहले दोनों आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मल वियर एंड टियर क्या है. जब कोई भी मशीन चलती है तो उसमें टूट फूट होती है, उसमें घिसावट होती है, तो वो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है. ओके, तो ये होता है चलने की वजह से. मशीन चलती है तो उसकी वजह से उसमें टूट फूट होता है, उसमें घिसावट होती है. दैट इज़ नॉर्मल वियर एंड टियर. नेक्स्ट इज पासेज ऑफ टाइम. पासेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है? पासेज ऑफ टाइम का मतलब है कि अगर मशीन ना भी चले, चलते हुए भी पासेज ऑफ टाइम की वजह से उसमें जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा, लेकिन अगर मशीन ना भी चले तो भी एक टाइम बीतने के साथ साथ उसमें क्या है, रस्ट लगने लगेगा, जंग लगने लगेगी, उसमें रखे रखे ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी.
तो वो पासेज ऑफ टाइम होता है। जैसे आप बाइक परचेस करते हो या 4 व्हीलर परचेस करते हो तो उसकी रिपेयरिंग का टाइम के 2 तरीके से लिखा जाता है ना। एक तो कि या तो फिर आप इतने किलोमीटर चला लो 1000 किलोमीटर और बिफोर 3 मंथ्स, तो वो इसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो भी इतने टाइम बाद इसकी रिपेयरिंग, इसकी सर्विसिंग ज़रूरी है, नॉट रिपेयरिंग, सर्विसिंग। ठीक है, तो सर्विसिंग में इंडिकेशन होता है, इस तरह से डायरेक्शन उसमें लिखे होते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि पासेज ऑफ टाइम की वजह से भी डिप्रिशिएशन होता है। ऑलराइट, तो ये हो गया सेकंड, पासेज ऑफ टाइम, क्यों डिप्रिशिएशन होता है, पासेज ऑफ टाइम की वजह से। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है पुराना पड़ जाना, ठीक है, या कालातीत हो जाना, या प्रचलन से बाहर हो जाना, इसको कह सकते हैं कि ट्रेंड से बाहर हो जाना, ज़्यादा अच्छा आप समझेंगे कि ट्रेंड से बाहर हो जाना। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होते हैं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब जिसकी डिमांड कम हो जाए, जिसकी टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, तो इसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर सकते हैं कि अभी जैसे ब्लैक बोर्ड है, अभी सब जगह वाइट बोर्ड आ रहा है, डिजिटल बोर्ड आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड चेंज हो गई, उसकी डिमांड नहीं रही, तो अब वो क्या हो गया, वो हो गया एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। या फिर आप बात कर सकते हो जैसे ब्लैक एंड वाइट फ़ोन है, बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा, तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ओके, अब क्या हुआ, अब जो है टच स्क्रीन फ़ोन आ गए, मल्टीमीडिया फ़ोन्स आ गए, तो इनकी वजह से अब क्या हुआ, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो इनकी वजह से क्या हुआ, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन थे उनका मार्केट ख़त्म हो गया, तो उनकी डिमांड चेंज हो गई। तो ये होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ओके, सो देयर आर ओनली 3 रीजन्स फॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्रिशिएशन। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यस, तो डेप्रिशिएशन कंप्लीट करने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि चलते समय मशीन के जो डेप्रिशिएशन हुआ, जो टूट फूट हुई, जो खराबी हुई, वो तो डेप्रिशिएशन हो गया, लेकिन अगर नेचुरल कैलामिटी से या चोरी हो जाती हैं मशीनें, या आग लग जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें अगर मशीनों को जो लॉस होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्या उसको भी डेप्रिशिएशन कहेंगे? तो आंसर है नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डेप्रिशिएशन नहीं बल्कि कैपिटल लॉस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, थोड़ा क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2020 में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि डेप्रिशिएशन और कैपिटल लॉस किस वजह से होते हैं, अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस या फोर्सीन ऑब्सोलेसेंस। ओके, तो हमने यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या है कैपिटल लॉस और क्या है डेप्रिशिएशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम डेप्रिशिएशन पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन या जब भी मीनिंग हम लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, तो हम 3 कॉलम बनाएंगे बेसिस का, एक फर्स्ट टर्म और फिर दूसरा टर्म लिखेंगे इसमें। ओके, तो हमने बेसिस बना लिया। याद करना जब हो आपको तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बेसिस याद कर लोगे, बेसिस आपको यहाँ पे रिमाइंड करा देंगे, ये जो मैटर आप लिखेंगे। तो पहला है मीनिंग, ऑब्वियसली मीनिंग कॉमन होता है और एग्जाम्पल लास्ट में कॉमन होते हैं। तो मीनिंग क्या है, डेप्रिशिएशन का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ओके, तो ये मीनिंग हो गया। अब कैपिटल लॉस क्या है, इट रिफर्स टू लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस। वहाँ पे क्या था, एक्सपेक्टेड या फोरसीन, यहाँ पे क्या है, अनफोर्सीन या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये याद रखना है हमें, अनफोर्सीन या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, या फिर नेचुरल कैलामिटीज़, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, जो हमने अभी बात की कि कोई भूकंप, अर्थक्वेक आ जाता है, कोई आग लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से मशीनों को जो नुकसान होगा वो कैपिटल लॉस होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रोविज़न फॉर लॉस। तो ये जो लॉस होता है इसके लिए कोई प्रोविज़न किया जाता है क्या, तो डेप्रिशिएशन में इसका प्रोविज़न किया जाता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, पता है कि मशीन चलेगी तो नुकसान होगा, लॉस होगा, डेप्रिशिएशन होगा, तो पहले से ही उसका प्रोविज़न किया जाता है। प्रोविज़न का मतलब 1 साल पर ईयर उसका जो है डेप्रिशिएशन का अमाउंट अलग से रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल लॉस में चूँकि हमें पता नहीं है कि हम नेचुरल कैलामिटी होगी या नहीं होगी, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम, चोरी होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं होता है अलग से। ओके,
तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को डेप्रिसिएशन हैम्पर करता है, और सॉरी इट डज़ नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता है, क्योंकि जब मशीनें चलेंगी तो ये ऑब्वियस है कि उनमें डेप्रिसिएशन होगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को वो हैम्पर नहीं करता है। ओके, वेयरएज ये जो हमारा कैपिटल लॉस है ये हैम्पर करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को। ओके, तो आई थिंक अब आपको जो डेप्रिसिएशन है वो क्लियर हुआ होगा, उसकी मीनिंग क्लियर हुई होगी, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या है, ये सब हमने कंप्लीट किया है इस वीडियो में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और आपको रिप्लाई करेंगे हम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।